मैं इतना जल्दी में आया हूँ, साला जैकेट पहनना भूल गया। अबे साले। और चुनाव चपड़िया नहीं क्यों? बर्थडे बना लिया तुमने? बर्थडे में इनवाइटेड थे तुम लोग? नहीं थे, फिर भी घुस गए पार्टी में तुम हैं? यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पता नहीं गौरव की पार्टी में क्या क्या हुआ है, और फिर भी आए मेरे पास देखने के लिए कि भैया क्या हुआ है। अरे मुझे क्या मालूम, मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मैं भी इनवाइटेड नहीं था, बट पता सब कुछ है कौन कौन आया, कौन कौन नाचा। कुछ देख के तो मैं सरप्राइज था, ये भी ऐसा कैसे, ये कैसे हो गया? और उसी में से एक नाम था जिसके चक्कर में मैं लेट हो गया हूँ। चेहरे का रंग खिल गया बिछा, फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया बिछा, कैसे मिल गया। क्या हुआ अभी? अरे वो पार्टी में बुलाया नहीं था, सब नाच रहे थे, तो मैं कहा मैंने भी गाना बनाया है। जिसको ये गाना समझ में आया ठीक है, या रेफरेंस समझ में आया तो भी ठीक है, क्योंकि जिनको नहीं आया उनको छोड़ दो। मैं बना दिया और मैं नाच रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मुझे गाली पड़ी है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाई, अब तुम करते रहो झुनझुन ना हिलाना। हाँ तो कहाँ से शुरू करेंगे? देखो गौरव की पार्टी है तो गौरव से रिलेटेड रखेंगे सारी चीजें। तो पहले क्या हुआ था? हाँ तो शुरू करेंगे लाइव स्ट्रीम से पहले हम, क्योंकि कल जी के लाइव स्ट्रीम करने आया था, इंस्टाग्राम पे किया है या ट्विटर पे किया, दोनों जगह पे किया शायद, जैसा मुझे दिख रहा है। बट उस टाइम पे ना वो एक दिन मतलब 11 बजे रात को, एक रात पहले ही उसने अनाउंस कर दिया था, और मुझे मालूम था 5:45 का टाइम है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड मार रहा होता हूँ, बट मेरे को ध्यान में था, फिर वो मेरे ध्यान से निकल गया। तो मैं तो देख सकता था बट मेरे ध्यान से निकल गया, तो मैं खुद नहीं गया। और मुझे तो मालूम ही था कि जो भी होगा, जितने भी नंबर आएंगे वो फरहाना भट्ट या प्रणीत मौर्य से कम ही आने वाले हैं, क्योंकि समहाउ है ऐसा नंबर्स वाला सिस्टम। मेरे नंबर्स अच्छे हैं, बस आते नहीं मेरे। तो वही शुरू हो गया कि देखो देखो जीके में इतने भी नहीं आए, जिता दिए मतलब पार्शियलिटी हुए भाई। वो खाली नहीं बैठे उनके बंदे। मुझे मालूम था, मैं बिजी हो गया। बंदे जॉब धंधा कारोबार करने वाले लोग हैं, नहीं है ना टाइम। मैं खुद रात में क्यों आता हूँ इतना लेट कि अगर टाइम है तो देख लो, नहीं है तो छोड़ो, फिर एंजॉय मारो। मैं तो पहले ही बोल के गया नंबर से मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, बंदा पसंद है, मैं उस बंदे में खुश हूँ। तुम क्यों घुसते हो? फिर मेरे को ही ताना मारते हैं, तू क्यों घुस रहा है? अब पकौड़े तेरा वाला मेरे वाले का नाम ले रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मेरे को क्या पड़ी है। ये है गौरव खन्ना, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, और हम अपनी ही पार्टी के लिए लेट हो चुके हैं। हमने सबको 9 बजे का इनवाइट भेज दिया था और अब 8:30 बज रहे हैं और मेरे पति देव अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, एंड मैं फॉर अ चेंज इनसे पहले तैयार हो चुकी हूँ इन रेड। चलो क्या आप रेडी? मैं तो कब से रेडी हूँ, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया मिस कॉल से। मिस्ड कॉल क्यों? पूरा फोन करेंगे, पूरा पटाएंगे, ऐसा क्यों? मिस्ड कॉल से क्यों पटाएं? गौरव प्लीज सीरियसली, वी आर रियली लेट, व्हाट आर यू चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो कल जब मैं यहाँ से गया, ज्ञानी की वीडियो कर रहा था, उस बीच में क्लिपिंग आनी शुरू हो गई थी। तो पहले क्लिप आ रही थी आकांक्षा और जीके की, जहाँ पे वो दोनों तैयार हो रहे थे, बट देखने में अच्छे लग रहे थे दोनों। तो मेरे को लगा था छोटी मोटी फैमिली गैदरिंग होगी ये वो, क्योंकि मोस्टली जो बोलते हैं, जैसे केवीएम ने बोला था पार्टी रखेगा, 1 साल हो गया पार्टी नहीं रखा उसने। तो मैं ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि ये बर्थडे पार्टी वो वाली पार्टी से कंबाइन करके एक्चुअली कर देगा। मुझे लग रहा था स्मॉल फैमिली गैदरिंग होगा जिसकी बस 1-2 फोटो आएंगी और मैं इस टॉपिक को वैसे इग्नोर मार दूंगा। बट ये बहुत बढ़िया काम किया है, सही इस्तेमाल किया है बिग बॉस की फिनाले, एंडिंग का, बर्थडे का, ओकेशन का, फ्रेंड्स का। ये बेस्ट चीज लगी मेरे को देखने में। कल शाम में फील गुड टाइप रहा हूं मैं पूरे टाइम। फिर वो पता नहीं वो उनका अपना होता है, हमारे बर्थडे पार्टी में मैं तो ऐसे पार्टी में गया नहीं कभी जिंदगी में, कोई बुलाता ही नहीं मेरे को, ऐसे ही जाना पड़ता मुझे भी कुछ भी। तो वो वहाँ पे पूरा गैंग था, प्रणीत मौर्य था, मृदुल था, अभिषेक बजाज था, अशनूर था, अशनूर थी, अभिषेक बजाज था, अशनूर थी। रात का राजा मेरे किस्ता का शहशाह, दुश्मन देखे तो दिल में लगे आ, स्लो मोशन चलूं मैं हर कदम पर धूम, अकेला सांसें तेर जाया है तूफान का जुनून, जरा जरा आगे है जरा जरा तबाही, एक इशारा मेरा दुनिया हुई पराया। नीलम गिरी थी पार्टी में, बहुत लेट पता चला मुझे नीलम गिरी भी थी पार्टी में। नीलम गिरी शो भर में इतना ताना कसी, वो पार्टी में थी। मेरे को पता नहीं, बाहर वाली कोई फुटेज है नहीं जो बाहर गैदरिंग मिल रही थी उनकी, अंदर मिली। वहां पे जीके मिला, ले गया होस्ट, एज एन होस्ट, जो पार्टी होस्ट होता है, फील कंफर्टेबल कराना, वो सीन दिखा, नाचने लग गया उसके साथ।
फिर एक क्लिप दिखी नीलम गिरी की मेरे को, जहाँ पे वो बाहर आके इंटरव्यू दे रही थी, जहाँ पे उसने बहुत सही बात बोली, जो मेरे को लगता है हमें भी माननी चाहिए अब। मैं जब गई तो बहुत आदर और सम्मान से मेरे को ऐसे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे इंसान है गौरव जी। अब चलिए गेम के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन एज अ पर्सनली देखा जाए तो गौरव जी बहुत सुलझे और अच्छे इंसान। कुनिका भी आई थी भाई इस पार्टी में अपने बेटे के साथ। लोग पता नहीं सरप्राइज है इस रिएक्शन से। कुनिका का मेरे को श्योर नहीं था, बट मेरे को लगता था कि वो आ सकती है, क्योंकि वो बंदी इंडस्ट्री में है काफी टाइम से है और उसे पता है कौन सी चीज कितनी रखनी चाहिए, कितनी हटानी चाहिए। और ऑफ कोर्स उसके बेटे को पसंद है जी, क्योंकि जितनी बार भी बात करी उसने ऑलमोस्ट तारीफ ही करी है, इवन सामने भी तारीफ करी है। तो इतना शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं लगा मुझे। जो शॉकिंग और सरप्राइजिंग लगा मेरे को वो था कौन? वो नहीं, हुसैन था पार्टी में। अबे हुसैन याद है किसी को? मैं कितने सालों बाद देखा उस आदमी को यार। फैजू का मेरे को मालूम था कि फैजू अच्छा दोस्त है, फैजू तो आएगा ही आएगा। मैं हुसैन देख के पागल हो गया। ये दोनों नाचना शुरू, मैं खुश। इवन अनुज सचदेव था, मैं उसमें भी उतना सरप्राइज हुआ क्योंकि उसने स्टोरी डाली वोकल रहा। हुसैन का थ्रू आउट सीजन मेरे को कुछ नहीं दिखा। मेरे को तो पता भी नहीं जी के और हुसैन का क्या रिश्ता है, मतलब दोस्ती का इतना तो पता है, बट कैसे जानते हैं ये? किसी शो में थे क्या एक साथ? मुझे याद नहीं यार। वो नॉस्टैल्जिया तभी आता है जब मेरे सामने विजुअल रेफरेंस आएंगे, वरना तो मुझे यामी गौतम के साथ शो किया इसने, वो भी बस वो एड वो जब चलाई किसी ने क्लिप तब याद आया था। दोनों भाई हुसैन को देख के भाई बचपन की यादें हैं इंडियन आइडल। हुसैन को और कहाँ दिखा था? हुसैन ने बहुत होस्टिंग करी यार, बहुत प्यारा लगता, बहुत पॉजिटिव वाइब यार। सास बहू में भी तो था हुसैन। हाँ अभी याद है, कहाँ से याद है मुझे हुसैन। फिर लास्ट टाइम इसकी एक मूवी आई थी टाइम ट्रैवल को लेके, मैंने देखी है वो मूवी, इतना प्यारा था मेरे को। अभी मेरा गोला कौन नहीं पता भाई, बड़े टाइम बाद देखा यार हुसैन। लव यू 3000 ब्रो। हाँ तो वो तो था ही। उसके बाद फिर अमाल मलिक आया, सरप्राइजिंग था वो, क्योंकि मेरे को कोई अपडेट नहीं थी, उसकी साइड से कोई अपडेट नहीं थी। मैं तो शहबाज बादशाह को लेके सोच रहा था कि शहबाज नहीं आया अभी तक, क्या शहबाज को तो आना चाहिए था, क्योंकि शहबाज का तो अच्छा टेम्पर आया और मजाक कर रहा है, क्योंकि अब वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा है शहनाज के साथ बिलो द बेल्ट। वो अभी वो थुस बस खुश रहा है तू, उस पर रील बना रहा है। तो मैं कहा ये तो फनी बंदा है, ये तो जा सकता है, क्योंकि इसका तो कोई बैड ब्लड नहीं किसी के साथ भी। बहुत बाद में मुझे देखा कि अमाल मलिक भी आया है और दोनों नाच रहे हैं। बाल वालों को खबर क्या, तकलापन क्या चीज है, आईना भी रो दे कभी, यहाँ शक्ल भी तेज है। इसके अलावा उसके अनुपमा शो से भी कुछ आए थे जिनको मैं जानता नहीं, और आकर के कोई लड़की है पता नहीं, और करते रहते तुम लोग। हाँ फिर कोई प्रोड्यूसर था जो सपोर्ट में आया था, वो भी आया था। ईशा मालविया भी आई थी। क्या कर रही है चलाक लोमड़ी यहाँ पे है, हर सीजन में पहुंचने वाली। भाई क्या पार्टी एनिमल है, हर पार्टी में दिखती है तुम्हें ये, जहाँ पे तुम उम्मीद भी नहीं रखते वहां पे मिलती है ये। सही बात है। अपन कुछ प्रणीत मौर्य को लेके, प्रणीत मौर्य क्यों आया था पार्टी में सबको पता ही है, ये ऐसा जी के बोल रहा था और प्रणीत खुद भी बोल रहा था। सबको पता है ना प्रणीत क्यों आया पार्टी में, रोस्ट करने, चिकन रोस्ट करें। तो पार्टी में आने के बाद इनका अपना अलग अलग ग्रुप हो गया। ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे नाच रहे थे, अशनूर, बजाज, प्रणीत, नतालिया, मृदुल और एक को था, वो सब वो अलग नाच रहे थे। गौरव, हुसैन, अनुज और आकांक्षा अलग ही नाच रही थी, सब अलग अलग नाच रहे थे। तो जितनी भी क्लिप है ना उसको मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ। म्यूजिक कॉपीराइटेड होगी तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा मैं दिखा दूंगा जितनी मेरे पास क्लिप है, तो अगर एंजॉय करना हो तो कर लेना। आज की रात में लेना है फुल हक, पार्टी खत्म हुई, फिर ये लोग बाहर निकल गए, अपना चले गए। फिर अभिषेक बजाज से पूछ रहे भाई आपकी और प्रणीत की लड़ाई के बारे में। क्या हुआ था भाई, किसका पहला फोन था और किसने किसको पहली बार किससे बात की थी? और जो आया था मिलने के लिए, तो यार मैंने दुश्मनों से हाथ मिला लिया, वो तो फिर भी भाई था, तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्या हुआ था पहले, मतलब अगर पहले कॉन्वर्सेशन किया अगर बात नहीं वो अभी अपनी हमारी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणीत से पूछ रहे भाई आपकी वजह की लड़ाई, अरे हो गई ना शॉर्ट। यार मैंने उससे बात करी थी, मैंने उसको मैसेज किया था कि मुझे बात करनी है, हम मिल के बात करते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि टेक्स्ट पे या कॉल पे उतनी अच्छे से बात होती नहीं है, तो हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जब हम मिले, हमने बातें करी और बहुत अच्छा लगा। और ऑब्वियसली दोस्त था इसलिए वो नाराज़ था, हमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की, सॉरी जी सॉर्टेड हुई। हमने कल बाद में गेम्स भी खेले, मजे भी किए, तो अब सब सही है। जो शॉर्ट नहीं हुई उसकी बात करो। मालती चहर का क्या हुआ पता नहीं। मालती चहर अभी भी गुस्सा खा के बैठी है और लोग मेरे को भाई मालती नहीं, अरे तुम ना माने मेरा क्या है। बात हुई है मतलब मैसेज पे, बट शायद वो अभी भी नाराज़ है, तो कल मिलूंगा उससे तो देखते हैं। अब मुझे नहीं मालूम ये क्यों है कि ये मीडिया की वजह से या लोगों की वजह से कि लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि दोनों एक दूसरे को साथ देखना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता है। दोस्ती काफ़ी अच्छा टर्म है और ये मैच्योरिटी के साथ ही तुम समझोगे कि ठीक है, हर चीज़ को उस एंगल से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही है ना, एक चीज़ को आप कितने नज़रिए से देख सकते हो ये शायद आप भी अभी समझे नहीं हो। जिस दिन समझोगे ना उस दिन समझ में आ जाएगी कि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, उसको उतनी वैल्यू पे रखना चाहिए। उससे ज़्यादा करोगे अति हर चीज़ की बेकार होती है बेसिकली, तो ठीक हो जाएगा। और मेरे को लगता है मीडिया ही बढ़ा चढ़ा के सवाल करती है ये नाराज। मैं कहा तुमसे एक सवाल है मेरा जो मेरे बिहार पे कोई पूछे। फरहाना भट्ट की टीम ने एक लीगल एक्शन लिया था अमाल मलिक की टीम मौसी के ऊपर, उसका क्या हुआ? उसका अपडेट चाहिए मेरे को। और ये कलेश में अमाल मलिक क्यों नहीं बोल रहा जो कॉपीराइट का बोला इसने? और वो अगर बोल रहा है इतना कॉपीराइट का चोरी चकारी का, तो अभी गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आ रहा है एआई का, उस पर क्या ओपिनियन है जानना है मेरे को। पूछता है यानी कांडी आदमी हूं यार बचपन से, कलेश तो चाहिए मुझे। दूसरा लीच हूं मैं, नीच के साथ लीच भी बोल दे रहा जो बोल रहा है। मैं बताऊं ये बात मैं बहुत बार बोली हुई है। लोग बोलते हैं ना कि इसके फेम पे खा रहा है, इसका नेगेटिव पीआर। मैं कहा देखो तुम में से कोई भी बात बोले ना, मैं बुरा नहीं मानता और ना मेरे को लगता जवाब देने की जरूरत। सिर्फ दो फैंडम्स हैं जो मेरे को कुछ भी बोल सकती हैं हक से। एक है बंटाई की पब्लिक, कि अगर वो बोले यार है तू बंटाई का चमचा, हाँ मैं मान लेगा। तू बंटाई की बुराई कर रहा है, उससे पैसे छाप, मैं मान लेगा। सेम गोल विद मुनव्वर की जनता NW, वो बोलेंगे मैं मान लेगा भाई, क्योंकि उनको भी पता मैं हूँ, मैं करता आया हूँ, मुझे दोनों बहुत पसंद है और मैं खुद भी अपने आप को उनमें से एसोसिएट करता हूँ। और उनका भी ऐसा नहीं है कि अगर उनका कोई काम मेरे को पसंद नहीं आता तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करता। मुझे जो लगता है मैं बोल देता हूँ। अब उनको जैसा लेना ले, वो उनका है। अब क्रिटिसिज्म या ओपिनियन किसी से नफरत नहीं हो सकती। और ये जिस दिन जब तक तुम ये नहीं समझ रहे ना, तुम्हें वही लगेगा ये पैसे खाए हैं, तू 2 रुपए दे नहीं सकता मुझे, ये रहा QR कोड, चल पकौड़े। गजब बेइज्जती है। अभी कोई कल कमेंट में लड़ रहा था, किसी ने लिख दिया प्रणीत ना सच्चे दिल का है, तो उसने लिख दिया अबे तभी मालती नहीं मान रही है उससे। अबे तो मालती का मैं क्या करूं? अरे यही तो नहीं समझ। अरे भाई तू अलग बंदे को पसंद कर सकता है, मैं अलग बंदे, हम दोनों एक बराबर थोड़ी है यार, हम दोनों का दिमाग एक जैसा थोड़ी है, अलग भी तो हो सकता है। क्या बहस है ये? मुझे प्रणीत पसंद है, ठीक है पसंद है, बिल्कुल पसंद है, अच्छा इंसान है। मुझे जी के भी पसंद है, मुझे मृदुल भी पसंद है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। मुझे तो मालती चहर भी पसंद है। वेट मत करो, मैं नाम ही नहीं लूंगा, तुम अपनी कहानियां बनाओ, ये वही मन गढ़ंत कहानी में रहो तो। हाँ, बाकी आज के लिए कॉफी आई होप 8 मिनट हो जाए और ये वीडियो निकल जाए, क्योंकि मैं लेट तो बहुत हो गया हूँ आज। अबे चाय नहीं मिली टाइम से। और फिर ये गाना था ना हवा हवा, ये बना दिया था मैंने उसी दिन। इसका एक इंडी वो रॉक वर्जन बनाया था, वो मेरे को इतना खास नहीं लगा। और ये फिर टाइम पास में मैं रात के 2 बजे बना के चला गया सोने के लिए। वह मैंने इसको सुना तो मेरे को ओके लगा, फिर उसके मैं छोड़ दिया। फिर अगले शाम को सुना मैंने 48 घंटे बाद बनाने के। तब से भाई जब से बज रहा है नाच रहा हूँ मैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। न्यू ईयर पे बजाते हैं सर, ठीक है। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, न्यू ईयर की टाइमिंग बताता हूँ तुम्हें जल्दी। यहाँ पे करेंगे या ज्ञानी पे, मेरे ख्याल से ज्ञानी पे ही करेंगे इस बार। सो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है बता दूंगा मैं तुम्हें। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।